वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। गिवन sec थीटा इक्वल टू है 13/12। कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये फिगर बना लिया है, देख सकते हैं। यहाँ में थीटा भी हमने मार्क कर दिया है, एंगल ए यहाँ में थीटा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। sec थीटा जैसे कि गिवन है 13/12। सो sec थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है और बेस यहाँ पे AB है। तो AC बाय AB हमने लिख लिया है। अब AC का वैल्यू हमें मिलेगा 13K, AB का वैल्यू मिलेगा 12K। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो AC हमने मार्क कर लिया है और AB भी मार्क कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC पता करना है। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो AC का वैल्यू यहाँ 13K है तो 13K होल स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू 12K है तो 12K होल स्क्वायर हो गया प्लस BC स्क्वायर। सो 13K होल स्क्वायर का आंसर है 169K स्क्वायर। उसी तरह 12K होल स्क्वायर का आंसर है 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, माइनस हो जाएगा ये दोनों। तो माइनस होने के बाद BC स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 25K स्क्वायर। सो BC का आंसर होगा स्क्वायर रूट 25K स्क्वायर, यानी BC हमें मिलेगा 5K। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। BC हमने मार्क कर दिया है 5K। अब साइन थीटा पता करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर दे सकते हैं BC है, हाइपोटेन्यूज AC। तो BC बाई AC वैल्यू पुट कर लीजिए। 5K बाई 13K इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। इसी तरह tan थीटा ये हो जाएगा P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर BC है और बेस है AB, लिख लिया हमने। तो 5K बाई 12K आ जाएगा। अब K कैंसिल हो जाएगा तो 5/12। सो cos थीटा ये sec थीटा का अपोजिट होता है। तो 13/12 है तो 12/13 आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cosec थीटा sin थीटा का अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। उसी तरह tan थीटा का आंसर 5/12 था तो यहाँ में 12/5 हो जाएगा। सो cot थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 12/5। क्वेश्चन देख लीजिए। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमने यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर लिया है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल है एट C पर। यहाँ पे AB आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज है। एंगल A अगर लेंगे तो BC यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर और AC हो जाएगा बेस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो cos A इक्वल टू जैसे कि हम जानते हैं कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ पे AC है और हाइपोटेन्यूज AB है। तो हमने cos A का वैल्यू पता कर लिया है AC बाई AB। उसी तरह हमने यहाँ पे देखिए एंगल B ले लिया है। अब ये एंगल B होगा तो AC हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। तो चलिए cos B इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस यहाँ में BC आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा। तो हमने cos B का वैल्यू भी निकाल लिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि cos A इक्वल टू cos B है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos A इक्वल टू cos B। इसे हम cos B इक्वल टू cos A भी लिख सकते हैं। अब हम वैल्यू यहाँ cos B के प्लेस पे रखेंगे और cos A के प्लेस में वैल्यू रखेंगे। तो cos B के प्लेस में हम BC बाई AB रख लेंगे और cos A के प्लेस में AC बाई AB रखेंगे। देख लिया हमने लिख लिया है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी अगर हम इसे ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ए बी कैंसिल हो जाएगा और बी सी इक्वल टू ई सी ही बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा बी सी इक्वल टू ई सी। अब इस ट्राइंगल में देख लीजिए कि बी सी और ए सी दोनों सेम हो चुका है, इक्वल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होता है तो उनका अपोजिट एंगल, यानी बी सी का अपोजिट एंगल देख सकते हैं, ये एंगल ए आ जाएगा और AC का अपोजिट एंगल B आ जाएगा। तो इसके बाद आएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि ये द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन देख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC ये राइट एंगल है एट B पर। यहाँ पे tan A का वैल्यू गिवन है 1/√3। हमें वैल्यू पता करना है, पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो फिगर देख सकते हैं हमने ड्रॉ कर लिया है, राइट एंगल एट B पे है, हमने A एंगल भी मार्क कर लिया है। अब हम जो गिवन है उसे स्टार्ट करेंगे। tan A इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ में BC है एंगल A के लिए और बेस है AB। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लिख लिया है BC और बेस यहाँ पे AB लिख लिया। तो यहाँ में BC का वैल्यू आ जाएगा K, देख सकते हैं BC न्यूमरेटर में है तो K आ जाएगा और AB का वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में है तो √3K आ जाएगा। लेबल कर लेते हैं। सो BC K हमने मार्क कर लिया है और AB को √3K लेबल कर लिया है और हमें पता करना है AC। चलिए इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो AC² इक्वल टू √3K होल स्क्वायर प्लस K²। स्क्वायर हम पता करेंगे तो AC² इक्वल टू हो जाएगा 3K² प्लस K²। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो AC² इक्वल टू 4K² हो जाएगा। सो AC इक्वल टू √4K²। स्क्वायर रूट ऑफ 4K² का आंसर आएगा 2K। तो AC इक्वल टू 2K आ गया है। अब मार्क कर लेते हैं, 2K हमने मार्क कर लिया है। तो सभी साइड्स का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब चलिए sin A, cos C और sin C का वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पे sin A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ में K है और हाइपोटेन्यूज है 2K। तो BC बाई AC यानी K/2K, सो 1/2 आंसर आ जाएगा। cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ में AB है, ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर, तो बेस बाय ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स AB बाई AC इक्वल टू √3K/2K, तो √3/2। नेक्स्ट हमने एंगल C मार्क किया है, तो चलिए C होने से ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये तो सेम रहेगा हाइपोटेन्यूज। तो sin C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी AB बाई AC। AB का वैल्यू आ जाएगा √3K और AC का 2K। sin C का आंसर √3/2। cos C बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस देख लीजिए BC है, हाइपोटेन्यूज AC है। सो BC बाई AC वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा K/2K, सो 1/2। सो cos C का वैल्यू आ चुका है 1/2। वैल्यू हम निकाल चुके हैं sin A और cos A का, देख सकते हैं यहाँ पर, और sin C और cos C भी हमें मिल चुका है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे। तो sin A cos C प्लस cos A sin C वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा, देख सकते हैं। sin A का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से cos C ये भी सेम है दोनों, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस हमने लिख लिया है। सो cos A देख सकते हैं, हमें cos A ये है, तो √3/2 इंटू sin C √3/2 देख लीजिए।
अब मल्टीप्लाई कीजिए, सो 1/4 प्लस 3/4, सो यहाँ पे आ जाएगा 4/4, तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट हमें सेकेंड क्वेश्चन इसका है cos C माइनस sin A sin C। तो ये लिख लीजिए पहले, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो cos A का वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है, और cos C देख सकते हैं, cos C ये 1/2, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया ये दोनों को। उसी तरह sin A और sin C देख सकते हैं, sin A यहाँ पर है और sin C यहाँ पे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2। सॉल्व कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट 3/4 प्लस स्क्वायर रूट 3/4 यानी 2 स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/2 आंसर आएगा।